अभी आई होप वॉइस इज ऑल क्लियर। नाउ इट इज क्लियर राइट। चलिए ओके। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जितने भी बच्चे आ गए हैं सभी लोग सबसे पहले तो अटेंडेंस लगा दें, और जितने लोग नहीं आए हैं उनको आप लोग मैसेज कर दीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ मज़ेदार चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से आज लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स डिस्कस करना शुरू करूंगी, और यही एल्गोरिथम्स को कंटिन्यू करेंगे हम। पॉलीगन तक लेके जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेती हूँ गाइज। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, जिससे मैंने अपना JRF निकाला है, उसकी क्लासेस अभी हमारी 7 PM चल रही है। आज की क्लास भी है, और आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग भी एल्गोरिथम पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है गाइज। रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है, जिससे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़कर अपना सब्सक्रिप्शन आज ही इंश्योर आप लोग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहां पर पेपर 1 और बाकी के सभी पेपर 2 एक साथ आप लोग पढ़ सकते हो। तो पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए आज ही आप एनरोल कर सकते हैं। एल्गोरिथम का बैच आप लोगों का चल रहा है। प्लस क्लासेस आप ले सकते हैं, आइकॉनिक क्लासेस भी आप ले सकते हैं। प्लस क्लासेस के अंदर जो आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, जो 4 मेजर बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, बट उससे भी बेहतर आप लोगों के लिए गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जैसा मैं हमेशा ही बोलती हूँ। क्यों? यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, विच इज समथिंग जो मुझे लगता है कि एक UGC नेट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे जाके आपको PhD करना है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज गेन प्रोसेस गाइस, क्योंकि UGC नेट एग्जामिनेशन बाकी एग्जामिनेशंस की जैसा नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोग को चाहिए होते हैं ऐसे बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स आप लोग को मिलते हैं आइकॉनिक के अंदर। तो आप दोनों में से जो भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फीस आपके सामने है, और आपकी जो फीस है उसके अंदर आप यहाँ पर अपना मनपसंद कोड डाल सकते हैं। अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करना चाहते हैं तो रेफरल कोड अदिति 10 से आप लोग को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। EMI पे भी आप पे कर सकते हो, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका मात्र 12,000 का पड़ेगा। सेम चीज आप आइकॉनिक में जाके भी कर सकते हो। यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो अदिति 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं प्लस के और आइकॉनिक के, आप वो ले सकते हैं सारा का सारा कंप्लीट कोर्स करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का। मेरे साथ साथ बाकी सारे एजुकेटर्स के पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज भी आप लोग एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर ले सकते हैं। सो बेसिकली एक रेफरल कोड के अंदर आप लोगों को सबकी क्लासेस मिल जाएगी गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि आप लोगों का प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है गाइस। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, और कल से प्राइस हाइक के नोटिफिकेशंस आने लग गए हैं। हम तक अब तक पहुंच गए हैं, और हमारा काम है आप तक ये चीज पहुंचाना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्राइजेस हाइक होने वाली है गाइस। हर वेंसडे एक नया बैच आता है, जैसा आप लोग जानते ही हो। अनअकैडमी के साथ अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करिए गाइस, और इस अमेजिंग से जर्नी का पार्ट बनिए, जहां पर हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लगा के चलते हैं, जहां पर हम मेंटरशिप प्रोग्राम लेके चलते हैं, कि आप लोगों को गाइडेंस भी प्रॉपर मिल सके और साथ ही साथ आप लोगों की नॉलेज भी एनहांस होती रहे। राइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स के बारे में। राइट, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, जो भी आप लोगों की रास्टर एल्गोरिथम्स। बेसिकली ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है वो किसका पार्ट है? ये एक्चुअली में पार्ट है आप लोगों का गाइस वेक्टर ड्राइंग एल्गोरिथम का। राइट, सॉरी, रास्टर ड्राइंग एल्गोरिथम है ना, रास्टर
ग्राफिक्स ड्राइंग एल्गोरिथम्स जो आप लोग पढ़ने वाले हो, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, और बेसिकली किसी भी एक रास्टर स्क्रीन के ऊपर। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी है रैंडम स्कैन की, रास्टर स्कैन की। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि किसी भी एक रास्टर स्कैन के अंदर किस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होती है। अगर मैं इसका कंप्लीट आइडिया आप लोगों से डिस्कस करूं तो गाइस, ये हमारी क्या होती है, रास्टर स्क्रीन होती है, जिसके अंदर आप जानते हो हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेस के अंदर हमारी पूरी स्क्रीन को डिवाइड करते हैं। इस तरीके से पूरी स्क्रीन को हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। और इस पूरी स्क्रीन के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पिक्सल को मुझे ड्रॉ करना हो तो इस तरीके से मैं पिक्सल को ड्रॉ करती थी गाइस। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करने की बात बोल रही हूँ। तो किसी भी एक स्क्रीन पर किस तरीके से लाइन ड्रॉ होती है वो एल्गोरिथम आज हम सीखने वाले हैं, और इसके लिए दो एल्गोरिथम्स हम लोग पढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग DDA एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अलावा एक और एल्गोरिथम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेजेनेम एल्गोरिथम, जैसे हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं DDA एल्गोरिथम के बारे में। बेसिकली अगर आप इस रास्टर स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखें गाइस, तो जो आपकी रास्टर स्क्रीन है वहां पर अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, राइट, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है एक्स प्लेन पे, और वाई प्लेन पर ये आप लोगों का 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरा जो अभी इस वक्त पिक्सल ड्रॉ हुआ है वो पिक्सल कहाँ पर ड्रॉ हो रखा है, देखिएगा इस ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर पिक्सल ड्रॉ हुआ है, दैट इज आप लोगों का 1,3 पर आप लोगों का पिक्सल ड्रॉ है। इस पिक्सल पॉइंट से अगर मैं किसी दूसरे पिक्सल पॉइंट तक लाइन को या पिक्सल्स को डार्क करने वाला एक एल्गोरिथम लिखना सीख लूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा, अगर इन सभी लाइन के या इन सभी पिक्सल्स को इन रो में देखने लगूंगी तो ये मुझे लाइन दिखने लगेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये करना क्या है। देखो बेसिक आइडिया क्या है इस एल्गोरिथम का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिक्सल ड्रॉ करना हम लोगों को आता है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। पिक्सल बाय पिक्सल के अरेंजमेंट से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। कौन सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हम लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करना सीखेंगे। इसे करने के लिए हमारे पास में दो एल्गोरिथम्स होती है, जैसा मैंने कहा, एक ब्रेजेनेम होती है और एक मेरे पास में होती है DDA एल्गोरिथम। तो आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, हम DDA एल्गोरिथम पर बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ लाइन के बारे में थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और आई गेस DDA और ब्रेजेनेम ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले लाइन पर बात करना बहुत जरूरी है। तो लाइन पर बात करने के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं गाइस, तो ये क्या है, मान लीजिए कि ये मेरा कोई भी एक XY प्लेन है, ठीक है ना। इस XY प्लेन के अंदर मैं क्या कर रही हूं, मैं कोई भी एक लाइन की डेफिनेशन आप लोगों को बता रही हूं। ये क्या है, ये कोई भी एक लाइन है गाइस। इस पूरी लाइन को मैं इनफाइनाइटली बढ़ा सकती हूँ, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। और अगर इस लाइन के अंदर मैं दो मेजर पॉइंट्स ले लूं, राइट, ये जो है ये आप लोगों का पॉइंट है x1, y1, और ये मेरा पॉइंट है x2, y2। ये जो दो आप लोगों के एंड पॉइंट्स जिसमें सर्टेन मैं कर देती हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एवरीबॉडी नोज इट ऑफ कोर्स। यहाँ पर ये जो आपका x1 है ये वाला पार्ट, और आप लोगों का जो x2 है वो कौन सा वाला पार्ट है, वो है गाइस ये वाला पार्ट, राइट। सिमिलरली आपका y1 ये वाला पार्ट है, और जो आप लोगों का y2 है वो ये वाला पार्ट है। तो अगर हम लोग बात करें किसी भी एक लाइन सेगमेंट में, तो उसने x पर कितने पार्ट्स कवर किए हैं और y पर कितने पार्ट्स कवर किए हैं, वो होता है हमारा एक सिंगल पॉइंट, और उन्हीं पॉइंट के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। अगर मैं मेजरली इस लाइन की बात करूं तो हमारे पास में मैथमेटिकली लाइन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए तीन बेसिक तरीके की इक्वेशंस होती है। ये सारी इक्वेशंस आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं y = mx + c। ये आप लोग की पहली लाइन एल्गोरिथम या लाइन इक्वेशन होती है। इसके अलावा हम लोग एक और यूज करते हैं, दैट इज x/a + y/b = 1। ये एक और हमारे पास में इक्वेशन होती है। और इसके अलावा हम एक और इक्वेशन यूज करते हैं, विच इज व्हाट, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 into x - x1, है ना। तो ये तीन एल्गोरिथम या तीन इक्वेशंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन मैथमेटिकल टर्म्स, जहां पर
x क्या है, y क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, वो सब इस डायग्राम के अंदर हम लोगों को ध्यान से दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ी सी बात करेंगे स्लोप के बारे में भी। आई होप ये सारी चीजें, ये टर्म्स हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, तो ये टर्म हम लोगों को सभी को क्लियर होगी, राइट। दिस टर्म इज वेरी बेसिक और ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से आती होंगी, राइट, है ना। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसी भी एक लाइन को जब मैं शो करती हूँ तो यूजुअली हम लोग ये वाली इक्वेशन जो है वो इस एल्गोरिथम पार्ट में हम यूज करने वाले हैं, ब्रेजिनम में भी हम ये यूज करने वाले हैं या फिर ये वाली लाइन इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x पार्ट क्या है, y पार्ट क्या है, m पार्ट क्या है और c पार्ट क्या है। तो देखिए गाइस, जो आप लोगों का c होता है ना, उस c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये क्या होता है? ये इंटरसेप्ट होता है। वेयर एज x वो पॉइंट है आप लोगों का जहां पर x एक्सिस पर आप लोगों की लाइन ने कट किया है या स्ट्राइक किया है, और y आप लोगों का वो पॉइंट होता है जहां पर y एक्सिस पर आपकी लाइन ने आपको इंटरसेप्ट किया है। यहाँ पर a और b क्या होगा? मान लीजिए कि अगर ये x मान लेती हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का a हो जाएगा, और अगर ये y एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट कर दी तो वो वाला पार्ट मेरा क्या हो जाता? वो वाला पार्ट हो जाता मेरा b पार्ट। एनीवेज, मुझे बात करनी है आप लोगों से स्लोप से रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसी भी एक लाइन के स्लोप के बारे में गाइस, तो अगर मैं आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं इस तरीके से, अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखें जिसका एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, और मैं अगर क्या करूं आप लोगों से बोलूं कि इसका x और y पार्ट मुझे बताइए, तो एक्चुअली में ये आप लोगों का जो x1 है यहां से मूव किया आपकी लाइन ने कहां पर? x2 तक। बेसिकली x1 से लेकर x2 के जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको हमने क्या किया? एक स्मूथ कर्व के थ्रू अटैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जिससे एक लाइन सेगमेंट हमारे पास में बनी। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, क्या मैं इसको dx लिख सकती हूँ, या कभी कभी इसको इस तरीके से del x के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली ये आप लोगों का y1 पॉइंट था, ये आप लोगों का y2 पॉइंट था। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो क्या मैं इसे dy लिख सकती हूँ, या जिसे हम लोग डेल y भी बोलते हैं। बिगर चेंज को हम इससे शो करते हैं, स्मॉलर चेंज को हम इससे शो करते हैं। एनी विच वेज ये मेरा क्या होता है? ये डेल x होता है। बेसिकली x पॉइंट्स के अंदर, यानी कि x में कितना ट्रैवर्स किया मेरे पॉइंट्स ने, और y पर कितना ट्रैवर्स किया मेरे किसी एक y पॉइंट पर या y एक्सिस पर। आप लोगों का जो स्लोप होता है गाइस, वो स्लोप इन्हीं के डिफरेंस का रेशियो होता है। तो बेसिकली स्लोप क्या होता है मेरा? y एक्सिस पर कितना चेंज हुआ है अपॉन x एक्सिस पर कितना चेंज हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप। अगर मैं इस स्लोप को इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को समझाना चाहूं तो यहां पर आप नोटिस करो, तो ये क्या बन रहा है? ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट। ये आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, यहां पर इस पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट पर आप लोगों का 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सॉरी, ये आप लोगों का 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। और इस 90 डिग्री एंगल्स के बिहाफ पर अगर मैं देखूं तो ये मेरी हाइपोटेन्यूस हो गई, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया है गाइस। तो अगर मैं इस एंगल के परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करूं मेरे स्लोप का फॉर्मूला, तो इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज tan थीटा, विच इज व्हाट? del y अपॉन del x। क्यों? tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वही यहां पर शो हो रहा है। तो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू योर tan थीटा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा स्लोप क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। स्लोप के बिहाफ पर ही आप लोगों की पूरी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है वो मूव करती है गाइस, कि लाइन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से पीछे जा रही है। ये कुछ बेसिक्स है लाइंस के जो हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करी। थोड़ा बहुत और आप लोगों से बात करते हैं स्लोप के बारे में, और ज्यादा क्लैरिटी हम लोगों को स्लोप के बारे में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये क्या बोल रही हूँ, ये आप लोगों का कोई भी एक एक्सवाई प्लेन है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। ये कोई भी एक एक्स वाई प्लेन है जिसे मैं ड्रॉ कर रही हूं यहां पर, ठीक है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर सबसे पहले मुझे इस लाइन के बारे में बताइए गाइस, थोड़ा और शार्प बना देती हूं। मुझे इस लाइन के बारे में बात करनी है। देखिए गाइस, अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करूं तो ये जो है, जैसा मैंने कहा, अगर आप नोटिस करें तो यहां पर जो आप लोगों का डेल एक्स है और ये जो आप लोगों का डेल वाई है, ये ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है।
ये जो आपका डेल एक्स है और ये जो डेल वाई है ये ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पर जो आप लोगों का स्लोप होता है जो क्या होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है, तो यहाँ पर बिकॉज आपका डेल वाई इज एक्चुअली नियरली इक्वल टू व्हाट योर डेल एक्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आएगा, वो आएगा 1। और जब m इज इक्वल्स टू 1 होता है तो अगर आप नोटिस करो तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो निकालने में मुझे आसानी हो जाती है। क्यों? इट इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और अगर मेरा m जो है वो 1 के बराबर हो गया तो मेरा x और y दोनों के अंदर ही जो चेंज है वो क्या होंगे, इक्वल चेंजेस होंगे। एक्चुअली में हम पिक्सल ड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ ऑन स्लोप एवरीथिंग इज ऑल डिपेंडेंट। तो किस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको 1 लिख दूंगी गाइस, तो y जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के, c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर तो जितना चेंज y में होगा उतना ही चेंज x में होगा फॉर द नेक्स्ट पिक्सल। समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? जितना पिक्सल में चेंज होगा ऑन एक्स एक्सिस उतना ही चेंज होगा वाई में, दोनों में इक्वल चेंजेस आप लोगों के चलेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन का क्या करूं या दूसरी एक लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये लाइन देखिए गाइस, ये जो लाइन है इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पर जो आप लोगों का डेल एक्स है और ये जो आप लोगों का डेल वाई है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, आपका जो डेल वाई है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है आपकी डेल एक्स से। अगर आप लोगों का डेल वाई आपकी डेल एक्स से ज्यादा है तो मैं अगर स्लोप की बात करूं तो ऑब्वियसली स्लोप किसके बराबर होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो जो आप लोगों का स्लोप है वो क्या ग्रेटर देन 1 आएगा। इस सिचुएशन के अंदर मेरा स्लोप जो है क्या वो ग्रेटर देन 1 आने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से कंपैरेटिवली काफी बड़ा दिख रहा है, डायग्राम के अंदर आप शो कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप लोगों का स्लोप और ज्यादा स्टीप होता जाएगा, यानी कि m की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, तो यहां पर आपको y के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी बेसिकली अगर हम वो स्टेप्स अभी काउंट करना सीखेंगे कि कैसे स्टेप्स निकालते हैं, बट y के अंदर आपका जो चेंज आपको करना है फॉर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पिक्सल, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा इन कंपैरेटिवली x के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, x में माइन्यूट चेंज है और y के अंदर शार्प चेंज दिख रहा है। y बिकॉज स्लोप आप लोगों का ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर भी जो मेरा नेक्स्ट पिक्सल है, देखो मैंने ये वाली पिक्सल ड्रॉ किया, फिर मान लीजिए मैं ये वाला पिक्सल ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस वाले पिक्सल के लिए मुझे y के अंदर एक शार्प चेंज लेना है, वेयर x के अंदर बहुत ही माइन्यूट चेंज हो रहा है। और ये मुझे पता कैसे चलता है, ये मुझे पता चलता है इस स्लोप वैल्यू से। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश यहाँ पर मेरी हो रही है? उसके बाद में गाइस एक और लाइन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करती हूँ, और इस बार मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ये जो आप लोगों की लाइन है गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस लाइन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आप लोगों का डेल एक्स है और ये है आप लोगों का डेल वाई। ब्लैक कलर वाली लाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइस। मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो डेल एक्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है किससे, आप लोगों के डेल वाई से। जब मेरा डेल एक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है मेरे डेल वाई से, तो व्हाट अबाउट माय स्लोप, स्लोप कितना होता है मैम, स्लोप अभी अभी हमने सीखा डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है। एंड ऑब्वियसली अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डेल एक्स के अंदर चेंजेस ज्यादा है, यानी डेल एक्स कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज हो रहा है। डेल एक्स है क्या, एक्स पॉइंट के अंदर चेंजेस जितने भी हो रहे हैं, तो जो डेल एक्स है आप लोगों का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो मेरा जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो लेस देन 1 आती है गाइस। और इस कंडीशन के अंदर जो एक्स इंटरसेप्ट है या फिर जो एक्स है उसके अंदर मेरे चेंजेस ज्यादा होंगे, वेयर एज वाई के अंदर जो मेरे चेंजेस हैं वो कम होंगे। समझ में आ गया? ये सारी चीजें समझ में आई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सारे स्लोप वैल्यूज निकालना हम लोगों को समझ में आ गया। राइट, चलिए अगर ये हमको समझ में आ गया कि ब्लू कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर से जो हमने लाइन बनाई है, सभी के अंदर जो आप लोगों का नेक्स्ट पिक्सल है, नेक्स्ट पिक्सल जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी एम वैल्यू पर। तो वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एम कांस्टेंट हो गया है। जब भी मेरा स्लोप कांस्टेंट हो जाता है तो इट डजंट मैटर, आप लोग जितना एक्स के अंदर चेंज करो उतना ही आप वाई के अंदर चेंज कर दो, कहानी खत्म। यहां पर मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स के अकॉर्डिंग, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग,
यहाँ पर m जो है वो ग्रेटर देन 1 है गाइस। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, y के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो जो आप लोगों का y है उसमें कितना चेंज होना चाहिए, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो एक्चुअली में कितना चेंज होना चाहिए आप लोगों का, जो नेक्स्ट पॉइंट है y का, वो क्या होगा, जैसे अगर मैं y नेक्स्ट की बात कर रही हूँ, है ना, नेक्स्ट की बात कर रही हूँ, तो जो आपका y प्रीवियस है, t से प्रीवियस शो कर रही हूँ, उसके अंदर आपने क्या किया है, स्लोप को ऐड कर दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोप के, देख लो y और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या किया, m वैल्यू से उसको इंक्रीमेंट दिखा दिया। यहां पर अगर मैं शो करना चाहती हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप नोटिस करेंगे यहां पर कि क्योंकि मैम आपके x के अंदर ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, तो x के अंदर जब ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं तो एक्चुअली में अगर मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगेन ये निकालने की कोशिश करूं कि चेंजेस कितने होंगे, तो आप लोगों के x पार्ट के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, यानी x नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका x प्रीवियस प्लस 1/m के पार्ट पे चलता है। जो आपका प्रीवियस x था, यानी जो प्रीवियस पिक्सल पॉइंट था, उसके 1+m पार्ट में इंक्रीमेंट चलेगा। 1 डिवाइडेड बाय m क्यों किया है, 1 डिवाइडेड बाय m किस लिए किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखो तो x इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाई है। ये इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली आप लोग पढ़ते हो डीडीओ एल्गोरिथम के अंदर, ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली इक्वेशन भी, इवन ब्रेजेंट में भी हम यूज करते हैं इनको, डायरेक्टली हम लोग इसे यूज करते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे स्लोप पर वैल्यू डिपेंड करती है और इसीलिए हम इन वैल्यूज को इस तरीके से इंक्रीमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर भी ये प्रूफ कर सकती हूँ कि यहाँ पर लाइन कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ पर कैसे होगी, है ना, वो भी हम लोग करेंगे। बट आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आई है क्लियरली कि हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मेरे को m की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो जब भी मुझे m की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन होगी तो भी मैं m की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकती हूँ? अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, ये देखिए, अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, और अब m की वैल्यू अगर मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन होगी तो मैं इस वैल्यू से डायरेक्टली निकाल सकती हूँ। चलिए गाइस, तो एल्गोरिथम पर आते हैं, और ये जो आप लोगों की एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम जो है डीडीए एल्गोरिथम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डिफरेंट एनालाइजर। सबसे पहले तो हम लोग इनके थोड़े थ्योरी पार्ट पे बात कर लेते हैं गाइस, जो आप लोगों से एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट, है ना, छोटे मोटे जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीडीए एल्गोरिथम की फुल फॉर्म क्या है? डीडीए एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम है? रास्टर ड्राइंग एल्गोरिथम है। डीडीए एल्गोरिथम के अंदर स्मूथ लाइन आती है या फिर आप लोगों की जिगजैग लाइन आती है। क्या यहाँ पर मुझे स्मूथ कर्व मिलेगा गाइस? अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हमको स्मूथ कर्व नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप यहाँ पर नोटिस करिए, हमारे जो चेंजेस हैं वो वेरी कर रहे हैं स्लोप पर, और जो स्लोप है वो एक फ्रैक्शन पार्ट से निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये होल नंबर नहीं आ सकता है, बट स्टिल ये फ्रैक्शन पार्ट भी आ सकता है, और इसी की वजह से डीडीए एल्गोरिथम के अंदर हम लोगों को स्मूथ कर्व नहीं मिलता है या स्मूथ लाइन नहीं मिलती है, एंड देयरफॉर हम लोग जाते हैं ब्रेजेनहेम की तरफ, जो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे बात करता है, फ्रैक्शन पार्ट पर बात नहीं करता है। सो देयरफॉर आप लोगों की जो डीडीए एल्गोरिथम है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है नो स्मूथ कर्व। नो स्मूथ लाइन। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है मैम, फिर इसको यूज क्यों करते हैं? इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। It is cost efficient and it is very very fast. It is extremely fast, right? It is extremely fast. तो ये तो कुछ बातें हो गई जो हम लोगों की यहाँ पर यूज होती है। पहले मैं आप लोगों को एक एल्गोरिथम लिखकर दिखाती हूँ कि इस एल्गोरिथम को एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आई होप कि लाइन वाला पार्ट सभी को क्लियर है। अगर y इज इक्वल टू 2x + 1 मैं दे दूँ तो आप लोगों को पता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल
y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मैं दे दूँ तो ये 2 जो है ये आप लोगों का m हो गया है, ये आपका c हो गया, ये y पार्ट है, ये x पार्ट है। आई डोंट थिंक कि ये मुझे समझाने की ज़रूरत है ना। 6 क्लास के बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ानी है मुझे, ठीक है ना। तो वो तो हम लोग ऑब्वियसली ड्रॉ कर ही सकते हैं। डीडी एल्गोरिथम की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एल्गोरिथम लिखकर दिखा देती हूँ। चाहो तो आप लोग प्रोग्राम वाइज भी एल्गोरिथम लिख सकते हो, जैसे मैंने कल आपको बबल सॉर्ट की लिखकर दिखाई थी। आई मीन कौन से सॉर्ट की दिखाई थी, जो भी सॉर्टिंग हम लोगों ने पढ़ रही थी उसकी लिख के दिखाई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ किसके बारे में, यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि एल्गोरिथम को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो फर्स्ट स्टेप तो क्या करने वाला है कि यहाँ पर हमको इनिशियल पॉइंट का इनपुट लेना है। तो इनपुट क्या लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने सारे के सारे जो इनपुट पॉइंट्स है उनका क्या कर लिया है, वो मैंने इनपुट में ले लिया। इनिशियल पॉइंट्स कौन कौन से हैं मेरे, ऑफकोर्स x0 y0 है ना, और x1 एंड y1, ठीक है। इस बार 1 2 की जगह मैंने 0 ले लिया, क्योंकि एरे लेंगे तो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में हमको सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है गाइस डेल्टा। डेल वाई और डेल एक्स जो है वो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में कैसे कैलकुलेट करना है ये तो आप ऑब्वियसली जानते ही हो। चलो लिख देते हैं, एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो डेल वाई कैलकुलेट करना है तो y1 माइनस y0 करोगे। डेल एक्स कैलकुलेट करना है तो x1 माइनस x0 करोगे। इन दोनों से सबसे पहले मैं डेल्टा वैल्यू को कैलकुलेट कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे करना होता है थर्ड स्टेप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो होता है स्टेप्स कैलकुलेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स का कैलकुलेशन करते हैं कि किस एक्सिस पर कितने स्टेप्स मुझे लेने हैं, और वो कैसे डिसाइड किया जाता है। इसी से बेसिकली पिक्सल ड्रॉ होगा मेरा। नेक्स्ट पिक्सल पॉइंट मैं स्टेप्स के बिहाफ पर ही निकालती हूँ गाइस। तो कैसे निकाला जाता है वो, उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इफ कंडीशन के अंदर लगा के। अब देखिए गाइस, मैंने डेल एक्स पे निकाल लिया, मैंने डेल वाई पे निकाल लिया। अगर आप लोगों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, डेल एक्स की, वो क्या है, ज्यादा है। अगर डेल एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है आप लोगों के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल वाई से। अब मुझे एक चीज बताइए, जब डेल एक्स बहुत ज्यादा होगा डेल वाई से, तो इस कंडीशन के अंदर होने क्या वाला है, क्या होने वाला है इसके अंदर, जो आप लोगों का m है वो लेस देन 1 आएगा। और जब भी आप लोगों का m लेस देन 1 आता है तो आप मुझे बताइए किस में ज्यादा चेंजेस होंगे या किस में बड़े चेंजेस आएंगे। बड़े चेंजेस किसके अंदर आएंगे, आप लोगों के डेल एक्स के अंदर आएंगे। तो बेसिकली स्टेप्स जो है वो बराबर हो जाएगा आप लोगों के डेल एक्स के। स्टेप्स किसके बराबर आ जाएगा, आपके डेल एक्स के, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल एक्स। समझ में आया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अदरवाइज के अंदर जो हम लोग चीज लिखेंगे, अदरवाइज मतलब अगर डेल वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली चीज है, लिख देती हूँ फिर भी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल एक्स इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल वाई। इस सिचुएशन के अंदर जो आप लोगों का स्टेप्स होंगे वो किसके बराबर आएंगे, वो डी वाई के बराबर आएंगे गाइस। समझ में आ गया। स्टेप्स हम लोगों ने निकाल लिए दोनों ही कंडीशन के अंदर, और वही काम हम लोगों को करना था। अब बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन। और इंक्रीमेंट कैलकुलेशन कैसे करना है, जो आप लोगों का एक्स आई प्लस 1 है, आई पॉइंट आपका प्रीवियस पॉइंट है, अगर एक्स आई प्लस 1 निकालना है मुझे, या फिर मैं इंक्रीमेंट निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो देखो गाइस, अगर मैं आई प्लस 1 नहीं, पहले इंक्रीमेंट आप लोगों के लिए केवल निकाल देती हूँ। तो इंक्रीमेंट कितना होगा, एक्स आई फॉर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना होगा, जो भी आप लोगों का डेल एक्स आया है अपॉन स्टेप्स, और वाई आई कितना होगा, डी वाई अपॉन स्टेप्स। ठीक है, ये आपका x निकल गया, ये आपका y निकल गया। ये दोनों ही कंडीशन कब कब चलेगी, ये हम लोगों ने सीख लिया है ना। दोनों कंडीशन कब काम कर रही है ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब पिक्सल पॉइंट आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पिक्सल्स को ड्रॉ करेंगे और काम आप लोगों का खत्म, एंड हो जाएगा। बेसिकली फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉइंग ऑफ पिक्सल्स।
और 6 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो एंड, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की एल्गोरिथम होती है, सिंपल सी एल्गोरिथम है, बट इसको समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ गया तो। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 पिक्सल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। पिक्सल पॉइंट्स जैसे कि मान लीजिए कि मैं शुरू कर रही हूँ 2,6 से, ठीक है। 2,6 पॉइंट है मेरे पास में, या फिर छोटा पॉइंट ले लेती हूँ, मान लीजिए मैं 2,3 पर हूँ गाइस, ठीक है। और 2,3 से मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल जा रही हूँ आप लोगों का 8,11 पर, ठीक है। मैंने 2 पिक्सल पॉइंट आप लोगों को दे दिए, 2,3 से मैं 8,11 पे जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों से ऑब्वियसली पूछेगा कि लाइन के नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ भी चुका है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं कि कैसे स्मूथ लाइन नहीं बन पाएगी, वो भी मैं आपको शो करना चाहती हूँ, ताकि हमको ये पता चले कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। और दैट इज वाई हम लोग पढ़ते हैं ब्रेजेनेम। ठीक है, ब्रेजेनेम पढ़ते हैं हम लोग। देखो गाइस, ये जो पॉइंट है ये 0, ये आपका 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, ये 7, 8, 9 चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने x एक्सेस मान लिए, ये मान लीजिए मैंने y एक्सेस मान लिए। सो दिस इज माय 1th पॉइंट, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। वाह, एक्यूरेट ही बनी। मान लीजिए कि ये मेरा XY प्लेन है और मैं इसको रास्टर सिस्टम में समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आए कि क्यों आखिर स्मूथ कर्व मुझे नहीं मिलेगा। सबसे पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू माय एल्गोरिथम क्या होता है कि मुझे डेल एक्स निकालना है, ठीक है जी। तो डेल एक्स निकालेंगे कैसे, 8 - 2 करके, दैट इज 6। सिमिलरली डेल वाई निकालूंगी 11 - 3 करके, कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। तो 6 और 8 जो है वो मेरा आ गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं सीधा से बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक मतलब बेसिकली आप लोगों को स्टेप्स निकालने हैं, तो स्टेप्स जो भी होगा वो क्या आएगा, वो हायर वैल्यू आएगी, दोनों में से जो भी हायर है वो आएगी। स्टेप्स जो है वो आप लोगों के हो गए गाइस 8 स्टेप्स हो गए आप लोगों के 8, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको शो करूंगा इस, तो आपका जो पॉइंट है 2,3, देखो 2,3, यहां पर आप लोगों का पिक्सल पहला ड्रॉ कर रखा है और 8,11 की बात कर रहे हैं, तो 8,11, ठीक है ना। तो देखो यार, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, दैट इज माय स्टार्टिंग पिक्सल और दिस इज माय एंडिंग पिक्सल। इस पिक्सल से इस पिक्सल तक मुझे ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे ये वाला पिक्सल, 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 ये वाला। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना गाइस, तो मैं अगले स्टेप पर ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ 100%ली कि मैं इस वाले पिक्सल को डार्क करूँ कि इस वाले पिक्सल को डार्क करूँ कि इस वाले पिक्सल को डार्क करूँ। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जिगजैग क्लियरली दिख रहा है कि जिगजैग होगा। देखो, अगर मैं इस पिक्सल को हॉरिजॉन्टली बनाती या इस लाइन को हॉरिजॉन्टली बनाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डीडीए बहुत अच्छे से काम करती। अगर मैं इसको केवल क्या बनाती, केवल मैं इसको वर्टिकल बनाती, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को ही कंसिडरेशन में लूंगी तो हर बार मुझे एक जिगजैग लाइन मिलेगी। वही मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, स्टेप्स आप लोगों ने निकाल लिए, कैसे निकाले, डेल एक्स और डेल वाई के अंदर से जो वैल्यू बड़ी आती है वो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स के बराबर है। एक्चुअली में अगर आप यहाँ नोटिस करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 8 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कहां से, इस 2 पॉइंट से आप लोगों को 8 पॉइंट तक जाना है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे ऑब्वियस सी बात है कि 3 से 11 ड्रॉ करना है, तो आपको 8 स्टेप्स एटलीस्ट लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, आप लोग वहां तक उस लास्ट पिक्सल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो स्टेप्स आप लोगों के कैसे 8 आ गए वो भी हम लोगों ने समझ लिया। स्टेप्स निकालने के बाद में आप क्या करो, यहां पर मुझे स्लोप निकाल के दिखाओ। स्लोप कितना है गाइस, स्लोप होता है आप लोगों का 8/6, दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर आपके जो स्लोप वैल्यू है, क्या ये स्लोप वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अब जब भी स्लोप वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, दैट इज योर आप लोगों का जो dy है, इट इज ग्रेटर देन dx। क्या मेरी ड्रॉइंग बिल्कुल सेम चल रही है, एग्जैक्ट चल रही है।
ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि डेल एक्स डेल वाई से ज्यादा नहीं दिख रहा क्या? आप नोटिस करो देखो ये तो आप लोगों का डेल एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल एक्स, और ये है आप लोगों का डेल वाई। दोनों में से कंपैरेटिवली कौन सा ज्यादा दिख रहा है? क्लियरली विजिबल है कि डी वाई जो है वो आप लोगों का ज्यादा है। तो इस केस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कैसे निकालना है नेक्स्ट इंक्रीमेंट? जो आप लोगों का वाई इंक्रीमेंट है वो कैसे निकलेगा? वाई एक्स प्लस वन, सॉरी या एन प्लस वन कर लेते हैं, वाई एन प्लस वन, यानी कि नेक्स्ट पिक्सल में कैसे निकालूंगी? वाई एन प्लस एम कर। क्लियर कैसे निकाला? क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है ना? इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों से यहां पर ये भी पूछूं, हाँ कैसे निकाला, ये भी मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ। जैसे हमारी एल्गोरिथम की अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप एल्गोरिथम को इलिस्ट्रेट करके दिखाओ, मैंने स्टेप्स कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे कैलकुलेट किए थे वो समझ में आ गया। इंक्रीमेंट में कैसे निकाल सकती हूँ, एक्स आई जो है वो आप लोगों का कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए अब इस केस के अंदर तो डी वाई तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? डी वाई की वैल्यू कितनी है? 8, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 8, तो एक्चुअली में कितना आ गया? 1, यानी कि मेरा जो y नेक्स्ट है वो किससे इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर मैं बात करूं x की, तो x कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है? x इंक्रीमेंट होगा मैम 6/8 से। 6/8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.7 के अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा गाइस, अप्रोक्सीमेटली। ये क्या निकाला है मैंने? इंक्रीमेंट निकाल रहा है, ये y में निकाला है, ये x में निकाला है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि नेक्स्ट ड्राइंग पिक्सेल्स कौन कौन से होंगे x के और y के, तो x में देखो हमने स्टार्ट किया 2 से, और y में हम लोग ने स्टार्ट किया है 3 से। तो देखो y में तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इस तरीके से मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी? मेरे फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाऊंगी, 3 से 11 तक। कैसे पहुंची? समझ में आ गया। सिमिलरली x के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x के लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 था, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कितना होगा? 2.7 होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कितना होगा? 3.4 होगा। समझ में आ रहा है ना? 0.7 से इंक्रीज करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्या होगा? 4.1 होगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ऐसे नेक्स्ट 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 करते जाओ। अब 2.7 करना है। अब मुझे एक बात बताइए, 2.7 कितना लोगे? मान लीजिए आप यहां तक ले लेते हो, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्या लेना पड़ेगा? 3.4 लेना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो डीडीए की एक और लिमिटेशन क्या है कि वो क्योंकि इस पॉइंट पार्ट्स के अंदर, फ्रैक्शन पार्ट्स के अंदर काम नहीं कर सकता, इसलिए वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स यूज करता है। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ पर अब ये देखो 2.7 है तो इसको मैं 3 लिख सकती हूँ, 3.4 है तो मैं इसको 3 लिखूंगी अगेन, 4.1 है तो इसको मैं 4 लिखूंगी, 4.8 आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट तो उसको अपन 5 लिखेंगे। फिर आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कितना आने वाला है? 4.8 के अंदर 7 है। ऐसे करते करते करोगे तो 3, 3, 4, 5। अब 2 पॉइंट्स आप लोगों के 3 हैं, यानी y तो 2 इंक्रीज हो गया, y तो आप लोगों का 2 इंक्रीज हो गया, बट x जो है वो सेम ही पॉइंट पे रहा। किसके लिए? x y इक्वल्स टू 4 के लिए भी और y इक्वल्स टू 5 के लिए भी, दोनों के लिए x कितना है? 3 है। ऑटोमेटिकली जिगजैग लाइन बन जाएगी। समझ में आया? ऑटोमेटिकली, यानी कि ये जो आप लोगों का 3 पार्ट मैंने बनाया है, इस 3 पार्ट पर आप लोगों का ये वाला पार्ट भी चला जाएगा और ये वाला पार्ट भी चला जाएगा। देख लीजिए, इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी चला जाएगा। ठीक है, अगर है ना, तो अगर आप देखो तो यहां से जो हमारी लाइन ड्राइंग शुरू हुई थी वो शुरू में ही जिगजैग दिख रही है, शुरू में ही जिगजैग दिख रही है। हेंस प्रूव्ड कि ये जो एल्गोरिथम है आप लोगों की, ये क्या देती है आपको? जिगजैग लाइन देती है। आप आगे भी ड्रॉ करते रहोगे, ये जैसे 5 पे इंक्रीज होगा तब ये 6 पे आ चुका होगा तो फिर ऐसे बनेगा, फिर कुछ ऐसे बन सकता है, फिर ऐसे बन सकता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन फाइनली ऐसे। देख रहे हैं, जिगजैग लाइन बनी आपकी। ठीक है गाइस, तो समझ में आया? हेंस प्रूव्ड कि यहां पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे कैलकुलेट किए मैंने। आई होप इट इज क्लियर नाउ।
ठीक है। तो लिमिटेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा। सबसे पहला लिमिटेशन तो यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये क्या करता है, राउंडिंग ऑफ यूज करता है, राउंडिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, दूसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि ये क्या कर रहा था, हमारे लिए जो कैलकुलेशंस कर रहा था वो डिपेंड कर रही थी इसकी डायरेक्टली किस पर, स्लोप पर। और क्योंकि सारी की सारी डिपेंडेंसी इसकी किस पर थी, स्लोप पर, उसकी वजह से मुझे क्या नहीं मिलेगा, स्मूथ कर्व नहीं मिलेगा। स्मूथ कर्व नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये था गाइज आज आप लोगों के लिए डीडीए एल्गोरिथम। आई होप दैट पढ़ी आपने पहले भी होगी, बट आज थोड़ा एक्स्ट्रा हमने कुछ सीखा होगा, डेफिनेटली कुछ एनहांस्ड इंफॉर्मेशन आप इस क्लास से लेके जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, थोड़ा और बातें करेंगे। कल मैं आप लोगों से बात करूंगी ब्रेज़नहेम एल्गोरिथम ऑफ लाइन ड्राइंग की कैसे काम करती है, कैसे डीडीए के लिमिटेशंस को दूर करती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीडीए और ब्रेज़नहेम दोनों से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं गाइस। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो ये पार्ट आएगा, तो इसीलिए बोल रही हूँ, इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूंगी कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। कल यहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं। मैं तो वैसे बोल बोल के थक गई हूँ, बट अगर मन लगे आपका तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू।